Imagine this, you studied an entire NCERT chapter for 5 hours. Felt confident. But a week later, when you sit to solve questions, your mind goes blank. This happens to 90% of the NEET aspirants. But the toppers, they do not just study, they revise smartly. तो आज हम इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स ब्रेक डाउन करेंगे. Why revision is the real key, when to revise and how to revise for maximum retention. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Why do we revise? साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन नियरली 50% ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन विद इन आवर भूल जाते हैं. करीब 75% ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन विद इन 24 आवर्स एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन हम एक वीक के अंदर में भूल जाते हैं. जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो सिर्फ 50 to 30 सेकेंड्स के लिए लास्ट करती है अगर आप उसका रिहर्सल ना करो तो. जब भी आप कुछ पढ़ते हो फर्स्ट टाइम और दोबारा जब रिवाइज करते हो तो आपके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट इसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है. देखो, मेमोरी फॉर्मेशन जो होती है वो साइनेप्स के फॉर्म में होती है. मान लो ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है. इससे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके जाती है प्री टू पोस्ट और इसके बीच में साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है. मान लो फर्स्ट टाइम आपने स्टडी करा तो 5 सिनेप्टिक वेसिकल्स प्री टू पोस्ट गए जिससे एक कनेक्शन बना. फिर से रिवाइज करा 5 मोर, फिर से रिवाइज करा 5 मोर. इससे सिनेप्टिक कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग बनते हैं और आपकी मेमोरी रिट्राइवल इजी होती है. अब सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हेन शुड वी रिवाइज? तो इसका सिंपल आंसर है भूलने से पहले. जब भी आप भूल जाते हो उससे पहले पढ़ लो. जैसे कि कोई भी लेक्चर एंड होने के बाद एक बार आप उसके कॉपी के थ्रू गो थ्रू होना है. उसके बाद 24 आवर्स सेकेंड डे क्लास लेने से पहले उसको रिवाइज करना है और फिर 2 to 3 डेज बाद और फिर 7 डेज बाद आप इसको रिवाइज कर सकते हो टू कन्वर्ट इट फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी. अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, दैट इज हाउ शुड वी रिवाइज. सबसे पहले आपको रिवाइज करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए. आपका रिवीजन एक प्लान्ड वे में होना चाहिए. 24 आवर्स 3 डेज एंड 7 डेज पे हमें किसी पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करना है. सेकंड पॉइंट, आपको अपने दिन के हिस्से में से कुछ पार्ट रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है. अगर आप पढ़ते जा रहे हो और रिवीजन बिल्कुल ही ना करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का. ये एक इस तरह है कि जैसे बकेट में एक नीचे से होल हो और आप ऊपर से पानी भर रहे हो, बट अगर वो नीचे से लीक करती जाएगी फिर वो बकेट कभी फिल ही नहीं हो. इसीलिए आप रिवीजन को कुछ ना कुछ टाइम देना ही देना है. तो अगर फर्स्ट मैं अपनी बात करूं कि मैं कैसे रिवाइज करता था तो फर्स्ट आते हैं बायो पे. बायो को रिवाइज करने का जो मेरा तरीका था, मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करता था, साथ में एक कॉपी और पेन रखता था जिसमें मैं उन पॉइंट्स को, उन लाइंस को लिख लेता था जो मुझे डिफिकल्टी होती थी याद रखने में, और फिर मैं उन पॉइंट्स को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया करता था. अगर आपको ऐसी डिफिकल्टी होती है याद रखने में, उसके लिए दिशा लेके आया है बायोलॉजी का एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बुक. आप ये देख सकते हो, ये न्यू सिलेबस के हिसाब से है एनएमसी के. इसमें है कि 90% ऑफ द क्वेश्चन 2025 में आए थे. आप देख सकते हो कि एचडी इमेजेस ऐड कर रखे हैं बुक के एंड में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसको लगभग 32 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, 19 फ्रॉम 11th क्लास एंड 13 फ्रॉम 12th क्लास. हर चैप्टर्स के आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे. फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं थ्योरी वाला पार्ट. थ्योरी के साथ में आपको ट्रेंड भी दे रखा है, कब किस ईयर में कितना क्वेश्चन आ रखा है. इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट है, जिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले पार्ट में आपके पास जो फर्स्ट सेक्शन है वो एनसीईआरटी बेस्ड जो उससे एक्सट्रैक्ट किए हुए क्वेश्चंस है वो है. जो सेकंड पार्ट है उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है. जो इसका थर्ड सेक्शन है उसमें आपको मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट और एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एंड इसका जो फोर्थ है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. तो ये आपको कंप्लीटली गाइड करेगा नीट 2026 के लिए. और इस बुक को मैंने अपने टाइम पे यूज करा था और ये काफी अच्छी बुक है, तो आप इसे यूज कर सकते हो. ये बुक आपको तीनों ही सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हो जाएगी, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. आप इसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे चेक कर सकते हो या दिशा पब्लिकेशन के वेबसाइट पे से भी आप इसे परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके. साथ में आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, मेरा अवतार 05 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. और मेरा एक जो रिवीजन करने का तरीका था सारे सब्जेक्ट्स में वो कॉमन था. मैं क्या करता था, अगर मान लो कोई चैप्टर 8 दिनों के लिए पढ़ाई जा रही है, आज मान लो फर्स्ट डे पढ़ाया, फिर सेकंड डे पढ़ाएंगे, तो मैं सेकंड डे में फर्स्ट और सेकंड दोनों की रिवीजन करता था. थर्ड पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों की रिवीजन करता था. ऐसे ही जब आप 8th डे पढ़ रहे हो तो 1 से 8 डे तक आपको पूरा रिवाइज करना है, जिससे फर्स्ट वाला 8th टाइम रिवाइज हो रहा है, जिससे आपको फिर पीछे मुड़ के कभी पलटना ही नहीं पड़ेगा. वो इतने अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा. फिजिक्स की बात करें तो आपको फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन पे डालना है. थियरी से कुछ काम नहीं बनेगा आपको फिजिक्स के अंदर में. सेम फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक सेम बायोटाइप आप
आपको करनी है और ऑर्गेनिक में मिक्स टाइप करनी है। आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है और साथ में क्वेश्चन भी लगाने। अब कुछ टेक्निक्स के बारे में जानते हैं जिससे हम चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं। फर्स्ट तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको रिवाइज करने के लिए कि आप जब भी रिवाइज करो कुछ भी तो एक कॉपी और पेन के साथ रिवाइज करो, कुछ कुछ लिख लिया करो, इससे आपकी मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग बनती है। सेकेंड जो है वो है एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग ये होती है कि मान लो आपने कोई लेक्चर देखा और फिर लेक्चर एंड होने के बाद आप बैठ के चाहे पेज पे किसी एक पन्ने पे आप लिख रहे हो या फिर आप अपने दिमाग के अंदर में इमेजिन कर रहे हो जो क्या क्या पढ़ा सीक्वेंस में। इससे आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एक्टिव रिकॉलिंग का पार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। कोई चैप्टर आप मान लो 1 महीना पढ़े हुए हो गया, आप उसकी डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसको भी एक्टिव रिकॉलिंग ही कहते हैं। इससे आपको पता चलेगा वो चैप्टर कितना याद है या फिर उन आंसर्स को आपके ब्रेन से निकालने की कोशिश करेगी। जो थर्ड है वो है फाइनमन टेक्निक। फाइनमन टेक्निक ये फैंसी सा नाम है बट ये सिंपल सा है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं और पर्सनली मैं भी इसे यूज करता था और आप लोगों में से बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। जो करते हैं मुझे कमेंट में आप बता सकते हो। इसमें होता क्या है कि आपको चीजों को ऐसे पढ़ना है कि जैसे आपको किसी बच्चे को या किसी को भी समझाना हो। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव बोलने से अच्छा है इसे आप पढ़ाई करते वक्त ये बोलो कि ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन एक स्ट्रैंड पेरेंट से आएगा और एक न्यूली फॉर्म डॉटर स्ट्रैंड होगा। तो इसको समझाने के लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो, इससे आप चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर पाते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कभी और किसी और वीडियो में। आप मेरे को बताना ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए ओके बाय।